जहां 100 से ज्यादा लोगों पर मंडरा रहा है बेघर होने का खतरा। जगदलपुर से बड़ी खबर, 100 से ज्यादा लोगों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। इंद्रावती नदी पर खड़क घाट के आगे बनना है पुल। लोगों को 1 महीने में मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। इलाके में घरों के अंदर तक की मार्किंग जो है वो की गई है। नोटिस से कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की भी खबरें सामने आई। बता दें, कई लोगों के बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कई लोगों को नोटिस दिया गया है, जिससे कहा जा रहा है कि कई लोगों की तबीयत जो है वो खराब हो रही है। 100 से ज्यादा लोग अब इस पर प्रभावित होंगे। बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। इंद्रावती नदी पर खड़क घाट के आगे पुल का निर्माण करना है और इस वजह से कई घरों को नोटिस जो है वो दिया गया है। लोगों को 1 महीने का वक्त दिया गया है कि मकान वो खाली कर दें। तो इलाके में घरों के अंदर तक की जो मार्किंग है वो कर ली गई है। नोटिस जारी कर दिया गया है, 1 महीने का समय दिया गया है। अब 1 महीने के समय के अंदर लोगों को अपना घर खाली करना होगा। बेघर हो जाएंगे कुछ लोग और अब ये सोच कर कई लोगों की जो तबीयत है वो खराब हो रही है। इंद्रावती नदी पर खड़क घाट के आगे पुल का निर्माण करना और इस वजह से आपको बता दें, कई लोगों के जो मकान है वो तोड़े जाएंगे, बेघर उन्हें किया जाएगा और इस वजह से 1 महीने का जो अल्टीमेटम है, समय है, वो दिया गया है। तो जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नोटिस से कई लोगों की तबीयत खराब होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। अब चिंता जो है लोगों को सता रही। जीवनानंद हलदर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवनानंद, कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या इन लोगों के लिए अभी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई? जिस तरह से ये भी बात सामने आई कि इनको अब चिंता जो है सता रही है कि इनका घर जो है अब इन्हें छोड़ना होगा। जी, निश्चित रूप से आपको बता देना चाहूंगा कि जो जगदलपुर से लगा हुआ जो इंद्रावती नदी है, जो पुराना पुल है, करीबन आज से 50 से 60 साल पहले बना था, वो आज जर्जर हो चुका है। जहां से अब नया पुल बनने का जो निर्णय लिया गया है, इसी निर्णय पर आप वहां जो खड़क घाट है, खड़क घाट के करीबन 100 से अधिक लोगों की जो घर है वो तोड़फोड़ की जा रही है और जिसकी मार्किंग भी हो चुका है। बता दूं कि जो सड़क है वहां से करीबन 30 मीटर की जो सर्वे किया गया है और इसे लेकर लोगों को चिंता सता रहा है कि किस प्रकार वहां रह पाएगा या नहीं, जिसको लेकर अब वो खासा चिंता देखा जा रहा है। आपको बता दूंगा, ये भी बता दूं कि इससे लेकर जो वहां उस इलाके में जितने घर है, जो बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग भी बनी हुई है, जो छोटे छोटे मकान भी बना है, जिसको तोड़े जाने की जो आप सूची तैयार की गई है, और उसे लेकर लोगों में खासा चिंता हो रही है। इसे लेकर कलेक्टर से भी उन्हें मुलाकात की, लेकिन कलेक्टर का कहना है कि विकास कार्य तो होगा ही, लेकिन अगर उस क्षेत्र में के जो लोग जो प्रभावित है उन्हें किस तरह से थोड़ा रियायत दिया जाएगी, इसके लिए सोचा जाएगा और इसके लिए कलेक्टर स्वयं मौके में जाकर इस स्थिति को देखने की बात की है। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा, जहां पर विकास कार्य होनी है और उस क्षेत्र में इस तरह की तोड़फोड़ है, तो कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय है। लेकिन जीवनानंद, आपने कहा कि कलेक्टर सोचेंगे कि क्या कुछ करना है, लेकिन अभी तक नोटिस दे दिया गया, मार्किंग उनके घर तक की हो गई है, उसके बाद भी अभी सोचेंगे, कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं है। उन्हें जब प्रभावित लोग उनसे मुलाकात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो स्वयं उस मौके पे जाकर देखेंगे कि कितने लोगों की घर टूटना है। अगर प्रभावितों को अगर इस मकान तोड़ने की जद में आता है तो प्रशासन निश्चित रूप से उन्हें जो घर बसाने का या जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो करने की बात कही है। जी, तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ व्यवस्था करती है, लेकिन फिलहाल चिंता जो है लोगों की बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जीवनानंद तमाम जानकारी के लिए।